सोलर प्लेट लागन बहुत बचपन तक 7 वुर 8 वुर अगर ना अतन कब्र 10-15 नेरन बह बस नयत नईद गमिस मज। आप हमें बताए तुम वनतो ये वाकई कब्रिस्तान कब्र कब्र खनन कब्र ये कब्रिस्तान कब्रिस्तान होड़ गई तंगी असे मेज त्रोस पे मेज वो हेको ये मेज डीसी साहब ने आपको बोला इस पे मिट्टी डालो। बिल्कुल बिल्कुल जो ये कब्रिस्तान ये पर शुरू कर और बात कुछ। अच्छा तुहद वन गर्ज क्या तुम दपान कि ये BSNL टावर ना ना ये मेहरबानी बाकी यूत जगह ये खुश बन ये मर्जी शक बन कूत उम्र तकरीबन 5 जगह पे। लेकिन अब ये लोग जो यहाँ पे हुजूम करके बैठे हुए ये यही कह रहे हैं मेहरबानी कीजिए कब्रिस्तान के बीच में टावर मत बना दीजिए, अगर बनाना ही है कहीं और पे बना दीजिए, हमें टावर यहाँ पे डालने में कोई इशू नहीं है। अगर आपको पीछे से ही यही सैंक्शन हुआ है, यही लैंड सैंक्शन हुआ है, आप शौक से बना दीजिए। लेकिन अगर हम रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात करेंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड साफ तौर पे ये दिखा रहा है कि ये जो पूरी लैंड जो है 6 कनाल 18 मरला जो है ये कब्रिस्तान है, जो हमने कैमरा में आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये सारा कब्रिस्तान है, मुझे बता दीजिए कब्रिस्तान में आप BSNL टावर कैसे डाल सकते हैं? ये इन लोगों का ये कहना है। ये कैमरामैन से गुजारिश करते हैं कि वो जूम करके दिखाए, जरा ये जूम करके दिखाइए। ये आप देख सकते हो 270 है ना, ये खसर नंबर है। तो थोड़ा जूम कर अच्छे से दिखाइए। कानून के खिलाफ नहीं जाना है, कानून के खिलाफ नहीं बल्कि कानून के हदूद में रहना है। जो कानून बोलेगा वही करना है। लेकिन जब कानून का अपना ही कानून नहीं मानेगा फिर क्या बात है। ये देख लीजिए, ये कब्रिस्तान है, 6 कनाल 18 मरला कब्रिस्तान है। कैमरामैन फोकस कीजिए, 6 कनाल 18 मरला ये कब्रिस्तान है। लेकिन अब यहाँ पे ये प्रूव हो रहा है कि ये पूरा जो जमीन है ये कब्रिस्तान है। लीजिए, अगर हम बात करेंगे ऐसे बुजुर्गों की जिनकी उम्र जो है 80 से प्लस है, ये भी यही कह रहे हैं कि ये जो पूरा एरिया है ये कब्रिस्तान है। अगर कब्रिस्तान के ऊपर एक BSNL टावर बनाया दिया जाएगा तो ये लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम कानून के खिलाफ जाएंगे, ये कह रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर आपको BSNL टावर कहीं पे बनाना ही है इस कब्रिस्तान के साइड से बना दीजिए, कहीं दूर बना दीजिए, क्योंकि ये कब्रिस्तान जो है आखिरी हर इंसान का यही एक घर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली मच में आप लोगों का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम। तो चलिए बात करेंगे हम नादिगाम शोपियान की। यूं तो आपको पता है नादिगाम शोपियान में एक BSNL का टावर जो है वो सैंक्शन हुआ है, लेकिन ये सैंक्शन किस लैंड पे हुआ है वो इनको अभी पता नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों की बात कहें, लोग ये कह रहे कि ये जो खसर नंबर है ये 270 है, 270, लेकिन BSNL टावर वालों का जो सैंक्शन हुआ है वो 273 हुआ है। बात अगर हम करेंगे इस टावर की BSNL, ये जो आप मिट्टी देख रहे हो, नई मिट्टी जो इन्होंने खोदी है और मिट्टी ऊपर चढ़ाई है, ये पूरा एरिया जो है कब्रिस्तान है। हर सब समझता मैं ये BSNL टावर पे हूं इशू अत मज मगर जरूरत कब्रिस्तान यत में शाह का मर्दा अच्छा बेशा का कब्र गलत थोड़ ब्रोट मत अच्छा ये शो कब्र ये हाँ देख लीजिए। हम ये लोग ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे BSNL टावर नहीं आना चाहिए, ये लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर BSNL टावर आया है ये हमारी खुशकिस्मती है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट इस हवाले से कर रहे हैं, अगर आपको BSNL टावर कहीं पे डलवाना ही है तो कम से कम आप ये तो सोचिए कब्रिस्तान ऐसी एक जगह है जहां पे हर एक इंसान को जाना है, और जब ऐसे कब्रिस्तानों में अगर टावर बनाए दिए जाएंगे, मुझे बता दीजिए यूं तो कब्रिस्तानों की बहुत ज्यादा कमी है, लोगों के पास जमीन मकान बनाने के लिए नहीं है। कब्रिस्तान एक ऐसा चीज है जहां पे लोगों को इसकी हिफाजत करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी कब्रिस्तान की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ये इंसान का सबसे लास्ट घर होता है। और इस घर में अगर हम बात करेंगे, इस घर में BSNL टावर जो है वो बनाया दिया जा रहा है अभी ग्राउंड जीरो पे, और नादिगाम के लोग जो है ये कह रहे हैं कब्रिस्तान के ऊपर टावर बनाया दिया जाएंगे। क्या ये मजहब के ऊपर सेंटिमेंटल हर्ट होने का वजह तो नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि हम ऐसा काम ना करें जिससे किसी भी मजहब को, किसी भी रिलीजन की सेंटिमेंटल हर्ट हो जाए। यहां पे मुझे लगता है वैसा ही हो रहा है। कब्रिस्तान के बीच में BSNL का टावर जो है वो सैंक्शन करवाया गया है। ये किन्होंने करवाया हमें उसके साथ नहीं है, लेकिन जिस किसी ने भी ये सैंक्शन करवाया
मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू इस्लाम की अगर हम बात करेंगे और अकॉर्डिंग टू इंसानियत की अगर हम बात करें, गलत है। कब्रिस्तान के बीच में जब टावर पड़ जाएगा, मुझे बता दीजिए, ये पुराना कब्रिस्तान है और इन लोगों का यही कहना है कि जो आज का प्रेजेंट डीसी साहब है, उन्होंने ही यहाँ पे इनको बोला है कि हम इसको मिट्टी भी डलवा के देंगे क्योंकि ये आपके लिए कब्रिस्तान है। क्या ये सही है? क्या किसने बताया, जरा मुझे बता दीजिए कैमरा में साहब, किसने बताया साहब? सर पहले हम ये आपका शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ आए हमारी बात सुनने के लिए। डीसी साहब यहाँ आए थे एक बार मौका करने के लिए, तो फिर यहाँ के लड़कों ने कहा उनको कि ये थोड़ा सा कुछ घर वालों ने इंक्रोच किया था, थोड़ा ही लैंड थी, तो फिर उनने इसमें मदद करके वो लैंड वहां से उनसे ले ली और फिर उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट वालों को बोला कि इसको लेवलिंग कराया जाए, फेंसिंग और लेवलिंग, जो कि अभी अवेटेड है, करना बाकी है। इस वजह से नहीं कराया क्योंकि ये टावर वाले जो है बार बार आते हैं, तो ये जो है ना, ये अभी उसके ऊपर मिट्टी डली हुई है, वरना सारे नीचे जो है कब्रें ही कब्रें हैं और ये आज का कब्रिस्तान नहीं है, ये 100 साल पुराना कब्रिस्तान है। इसीलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, इसकी बिल्कुल आप तस्दीक करते हो कि कोई कुछ है रिकॉर्ड आपके पास? कोई देखो आप, ये जो है इस वक्त हमारे पास नहीं है, मगर जो है अभी मुझे फोन पे कोई दिखा रहा था ना कि कब्रिस्तान, जरा वो यहाँ पे लेकर आइए, यहाँ पे लेकर आइए, रेवेन्यू रिकॉर्ड हमें दिखा दीजिए क्योंकि आप भी कानून के तहत ही चलोगे। बिल्कुल कानून के बाहर आपको चलना भी नहीं है। चलो हम भी कानून के तहत ही चलेंगे, चलो कानून के तहत ही हम देखेंगे, जरा यहाँ पे दिखाइए। जिसमें जो है गैर मुमकिन कब्रिस्तान 6 कनाल और 18 मरले जो हैं वो आपके जमाबंदी में दर्ज है। बिल्कुल दर्ज है, बिल्कुल दर्ज है। रेवेन्यू, अगर ये कब्रिस्तान ना होता तो वहाँ दर्ज नहीं होता। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये कब्रिस्तान नहीं निकला तो क्या आपको ऑब्जेक्शन है बीएसएनएल टावर? नहीं है। फिर आप, क्योंकि ये आपको परमानेंट कब्रिस्तान ही है, परमानेंट है। जरा आप दिखा दीजिए ये कहा रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या क्या लिखा गया है इसमें, रेवेन्यू रिकॉर्ड। अभी हम आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम इस हाजी साहब की बात करेंगे, ये भी यही कह रहा है कि मेरे इन हाथों ने यहाँ पे कब्रें खोदे, इन हाथों ने कब्रें खोदे हैं, इस जमीन के नीचे पता नहीं कितने लोग दफन है। फिर जब इसकी बहुत साल उम्र हो गई इस कब्रिस्तान की, फिर उन्होंने मिट्टी लाई थी, जो डीसी साहब ने भी खुद कहा था कि आप इसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए, इसकी हम फेंसिंग करवाएंगे। फिर अब ये सोच रहे थे अब इसको हम नए से कब्रिस्तान बनाएंगे। कब्रिस्तान बहुत जरूरी है गाँव में नहीं, हर मुल्क में कब्रिस्तान बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बीएसएनएल टावर बनाना ही है, इसमें कोई हमें शिकवा और गिला नहीं है, फैसिलिटी है हम जैसे लोगों की, ये भी खुश है इसमें। लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जमीन वहां पे ढूंढिए जहां पे ये इसके लिए वो मुनासिब होगी। कब ये कह रहे हैं कि हमें ऑब्जेक्शन किसी चीज में नहीं है, हमें ऑब्जेक्शन इस चीज में है कि कब्रिस्तान में कौन सा गवर्नमेंट ऑर्डर देता है कि किसी के रिलीजन के बीच में आप उनकी सेंटिमेंटल को हर्ट करो। कब्रिस्तान के बीच में आप टावर डाल दीजिए। तालीगाम के कमेटी पूरी यहाँ पे बैठी हुई है और इनका यही मुद्दा और मकसद है। ये कह रहे हैं, अगर हम बुजुर्गों की बात करेंगे, कैमरे में थोड़ा घुमा के दिखाइए, सारे बुजुर्ग घुमा के अपना कैमरा को घुमा के दिखाइए और देख लीजिए ये सारे जो है ये यहाँ पे बुजुर्ग आए हैं और ये कह रहे हैं कि अगर इन हाजी साहबों की बात करेंगे, ये भी यही कह रहे हैं कि ये कब्रिस्तान है। अगर इस हाजी साहब से बात करें, क्या सोचुआज पूरे यकीन की ओस कब्रिस्तान तो शुआ तो क्या शुआ ने टावरस मतलब Yugoslu yeter banın diye yaptı. Bunlarla bir yatmanın maruzlar yaptı. Çok goslu banın diye. ये जो çok जगह बीच है। ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे टावर आया ये हमारे लिए बदकिस्मती है, ये कह रहे हैं कि ये खुशकिस्मती की बात है, बीएसएनएल का टावर यहाँ पे आया है, अच्छी बात है। लेकिन ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा ये कब्रिस्तान जो है ये बचना चाहिए। अगर कहीं पे गुंजाइश है किसी और जगह पे डालने के लिए, मेहरबानी कीजिए इस टावर को वहां पे शिफ्ट कीजिए। ऐसे विजुअल्स हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम, कैमरामैन जावेद के साथ।